दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप एक इंडियन रेलवे में ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं, अगर वह टिकट आपको वेटिंग लिस्ट के कंडीशन में मिलता है, तब दोस्तों मोस्टली 4 तरह के आपको वेटिंग टिकट देखने को मिलते होंगे। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आता है जनरल वेटिंग लिस्ट यानी कि GNWL के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों दूसरा RLWL जो कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है, और तीसरा QWL जिसे हम पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कहते हैं, और चौथा TQWL जिसे हम तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो आप सभी लोग तो यह जानते होंगे कि जब भी आप सभी लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं और आपको पता होता है कि अगर यह तत्काल वाला कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा, वेटिंग लिस्ट मिलेगा, तब हमें TQWL के नाम से शो होगा। लेकिन दोस्तों जब काफ़ी सारे लोग जनरल में टिकट वेटिंग लिस्ट बुक करते हैं, तब दोस्तों उनको यह पहले बुकिंग करने के पहले यह पता नहीं चल पाता है कि ये जो मैं वेटिंग टिकट बुकिंग करूँगा तो इसमें मेरे को GNWL में मिलेगा या फिर RLWL में मिलेगा या फिर PQWL में मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोस के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट किया है कि वो तो निकालने के बाद पता लगेगा कि हमें कौन सा टिकट मिला है। लेकिन दोस्तों मैंने उन्हें रिप्लाई करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप निकालने से पहले भी पता कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा वेटिंग लिस्ट टिकट मिलने वाला है, क्या वह GNWL मिलने वाला है या फिर PQWL या फिर RLWL। दोस्तों TQWL तो आपको पता होता है, अगर आप तत्काल में वेटिंग बुकिंग करते हैं कंफर्म नहीं मिला तो TQWL मिलेगा। लेकिन जब भी आप जनरल में वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं तो 3 में से कोई एक आपको मिलने वाला होता है। लेकिन बुकिंग के पहले पता कैसे करें, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में बुकिंग करते हैं तो बुकिंग से पहले कैसे पता करें कि हमको किस तरह का वेटिंग टिकट मिलने वाला है, ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ जाए कि अच्छा अगर मैं इस टाइप का वेटिंग टिकट लेता हूं तो कंफर्म होने का कितना % चांस है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे में जो ये 3 तरह का वेटिंग टिकट होता है, GNWL, RLWL और PQWL, इन तीनों वेटिंग में सबसे पहले और सबसे हाई चांस होती है कंफर्म होने का GNWL, उसके बाद RLWL, उसके बाद PQWL। तो दोस्तों आप अपने तरीके से हिसाब से यह डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा मेरे को ये वेटिंग टिकट लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और यह दोस्तों पूरे वेटिंग नंबर पे भी डिपेंड करता है। दोस्तों इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और हाँ दोस्तों, बुकिंग से पहले आप सिर्फ यही नहीं पता कर सकते हैं कि हमको किस प्रकार का वेटिंग टिकट मिलेगा, बल्कि आप यह भी पता कर सकते हैं कि उस प्रकार के वेटिंग टिकट में कितने लोगों ने बुक किया है, कितने लोगों का भी बचा हुआ है, और कितने लोगों का कंफर्म या फिर कितने लोगों कैंसिल करवा रहे हैं, जिससे आप और अच्छी तरीके से जान पाएं बुकिंग से पहले कि यह मेरा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा, ताकि आप खुद से डिसाइड करके बुक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद चलिए मैं आपको यह बताने वाला हूं। तब दोस्तों किसी भी रूट का आप ट्रेन सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए आप टिकट बुकिंग कहीं से कहीं का कर रहे हो। मान के चलिए मैं डेमो के लिए ले लेता हूं दोस्तों पटना से न्यू दिल्ली। चलिए मैं यहाँ पर 20 मार्च का टिकट बुकिंग मतलब कि आपको दिखाता हूँ। तो 20 मार्च का टिकट में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्लीपर क्लास में यहाँ पर बताया जा रहा है 35 वेटिंग। तब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ वेटिंग बताया जा रहा है, लिखा हुआ है WL 35, और आगे दोस्तों यहाँ पर सिर्फ वेटिंग बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल सही बात है कि कौन सा वेटिंग हमें मिल रहा है यह बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर वेटिंग बताया जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा आप पता तो कर ही सकते हैं कि कौन सा वेटिंग मिल रहा है। अब दोस्तों इसे पता करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, मतलब कि थोड़ा सा आपको प्रोसेस 1-2 स्टेप प्रोसेस आगे करना है। आपको बुकिंग नहीं करना है, आपको एक प्रोसेस आगे करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पैसेंजर नाम पहले मांगेगा। मैंने जैसे आप टिकट बुकिंग करते हैं सबसे पहले 1-2 स्टेप आप आगे बढ़िए, नाम डालिए, यहाँ पर एज डाल करके मेल सेलेक्ट करके ऐड पैसेंजर पे क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू करिए। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आप सेकेंड स्टेप में जाइएगा, सेकेंड पेज में जाइएगा, तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है GNWL 64/WL 35। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अब यहाँ पर पता लग गया होगा कि यह जो मेरा वेटिंग में टिकट मिलने वाला है इसमें GNWL प्रकार का वेटिंग टिकट मिलने वाला है। दोस्तों आप अभी देख सकते हैं कि आपने अभी तक टिकट बुकिंग नहीं किया है, पेमेंट भी नहीं किया है, लेकिन बुकिंग से पहले यहाँ से आप पता कर लिए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता ऐसे ही करना है बुकिंग से पहले कि आपको कौन टिकट यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि GNWL 64/WL 35 यहाँ पर वेटिंग टिकट यानी कि GNWL टाइप का मेरा वेटिंग टिकट मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो कि सबसे पहले और बिल्कुल हाई चांस होता है GNWL कन्फर्म होने का। लेकिन दोस्तों अगर यह हाई चांस और पहले कन्फर्म होता है तो यह गारंटी 100% नहीं है कि ये जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो ही जाएगी, मतलब कि कितना भी वेटिंग हो चल रहा हो कंफर्म हो ही जाएगी। दोस्तों इसके कारण बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों मैंने आपको यह बता दिया कि आप कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से चलिए मैं आपको और स्टेप आगे बता देता हूँ। यहाँ पर जो देख रहे हैं लिखा हुआ है GNWL 64। तो दोस्तों अब इसका क्या मतलब, यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल रहा है GNWL 64/WL 35। तो GNWL 64 यहाँ पर जो मिल रहा है आखिरकार इसका मतलब क्या है, और स्लैश करने के बाद जो WL
35 है उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों GNWL 64 का यह मतलब है कि उस ट्रेन में पूरा टिकट बुक हो जाने के बाद, सभी कन्फर्म टिकट बुक हो जाने के बाद 64 ऐसे लोग हैं जो कि GNWL का वेटिंग में टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं। कितने लोग हैं? 64 लोग, 64 लोग इस टाइप में वेटिंग टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं। लेकिन जो स्लैश करने के बाद WL 35 लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि 64 लोग तो टिकट बुकिंग करवाए थे, लेकिन अब मात्र 35 लोग ही बच गए हैं वेटिंग में। मतलब कि 64 लोग बुकिंग किए थे, लेकिन अब 64 लोग नहीं बचे हैं, 35 लोग बचे हैं। तब आप सभी लोग यहाँ पर कहिएगा कि जब 64 लोग बुकिंग करवाए हैं, 35 लोग बच गया है, इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग कहाँ पर गए होंगे। तो बाकी सभी लोगों का टिकट क्या हुआ होगा? तो दोस्तों बाकी सभी लोगों का टिकट 3 तरह से डिवाइड हो गया होगा। सबसे पहले दोस्तों मान के चलिए 64 में से 35 घटाइए, तब दोस्तों आता है 29 टिकट। तब दोस्तों 29 GNWL 29 लोगों का टिकट या तो पूरा का पूरा कंफर्म हो गया होगा, या फिर 29 लोगों ने टिकट अपना वेटिंग में तो बुकिंग करवाया था लेकिन कैंसिल करवा लिए होंगे, या फिर 29 में से कुछ टिकट कंफर्म हुआ होगा तो कुछ टिकट ऑटोमेटिक मतलब कि कुछ लोगों ने टिकट कैंसिल करवा लिया होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 64 और 35 आया हुआ है, तो 64 लोगों ने बुक करवाया था लेकिन 35 लोगों का ही बच गया है। और जब 64 में से 35 माइनस कर रहे हैं तो 29 रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों 29 यहाँ पर टिकट कंफर्म हो रहा है या फिर कैंसिलेशन हो रहा है। मतलब कि 29 तो लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या तो कंफर्म, या तो कुछ लोगों ने कंफर्म टिकट कैंसिल किया होगा तो उसके वजह से यहाँ पर घट रहा है, या फिर वेटिंग लिस्ट वाला टिकट कैंसिल किया होगा, या फिर कुछ वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 64 और 35 लिखा हुआ है, इसका यही फाइनली मतलब है कि 64 लोगों ने तो टिकट बुकिंग करवाया था, लेकिन अब मात्र 35 लोग ही ऐसे बच गए हैं जिनका टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और अगर मान के चलिए कोई एक लोग टिकट अपना कैंसिल करवा देंगे, तब यहाँ पर लिख कर आ जाएगा GNWL 64/WL 34। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमको टिकट बुकिंग करने से पहले यह पता कैसे करना है कि कौन सा हमें वेटिंग टिकट मिल रहा है, और ये जो दोनों नंबर लिखे रहते हैं आखिरकार इसका एक्चुअली में मतलब है क्या। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी के मन में कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन हो तो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।